हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव इस समय हो चुका है और माहौल बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। हो सकता है आने वाले समय में युद्ध की भी स्थिति बन जाए और आपातकालीन स्थिति बन जाए। और इसी को लेकर के दूरसंचार विभाग ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को आदेश दिया है कि वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल को लागू कर दें। अब इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू होने से बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी हम लोगों को मिलेगी, जिससे इमरजेंसी की स्थिति में सारे यूजर्स जितने भी हैं वो अपनी कॉल्स को कनेक्ट करने में, एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको लेकर के ये दिशा निर्देश दूरसंचार विभाग के द्वारा दिया गया है टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन, जियो और बीएसएनएल, इन चारों कंपनीज को, और उन्होंने लागू भी कर दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको ये बताता हूं कि आखिर इमरजेंसी प्रोटोकॉल होता क्या है टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, और इसमें जो ये लागू किया गया है इससे हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकता है और कैसे हमारे लिए फायदेमंद ये रहेगा इमरजेंसी के टाइम पर, और कैसे इमरजेंसी के टाइम पर हम इसको यूज कर पाएंगे और कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मौजूदा इस समय टेंशन चल रही है उसको देखते हुए सारी टेलीकॉम कंपनीज जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल को ऑन कर दिया है, जिससे टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पे काम करेगी। और उसके साथ में रिपोर्ट की अगर माने तो सारी टेलीकॉम कंपनीज ने राज्य स्तर पर या फिर बोला जाए तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जितने भी इनके इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं उनको भी एक्टिव कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने सारी टेलीकॉम कंपनीज के साथ में मीटिंग करी और मीटिंग करके उनको यह आदेश दिया कि वो लोग इमरजेंसी प्रोटोकॉल को चालू कर दें, ताकि जैसी भी कंडीशन इस समय चल रही है तो इमरजेंसी के वक्त पे ये सारी चीजें हमारे लोगों के, देश के लोगों के काम आ सके। अब इस आदेश में सबसे मेन पॉइंट ये था कि सारी टेलीकॉम कंपनीज को यह बताया गया है कि जितने भी अपने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक के एरिया में जो भी हमारा इमरजेंसी का एरिया लग रहा है वहां पे सबसे बेहतर कनेक्टिविटी का वहां पे काम शुरू कर दें, ताकि वहां पर कनेक्टिविटी का कोई भी इशू ना रहे। कोई भी नागरिक इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा ना हो कि कॉल करता रहे और आपकी कॉल कनेक्टिविटी हो ही ना। तो इसलिए वो सबसे पहला उनका आदेश था और सारे के सारे जितने भी बॉर्डर्स हैं इंडिया के उनके 100 किलोमीटर के अंदर सारी जगहों पे इमरजेंसी प्रोटोकॉल को चालू कर दिया गया है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो बीटीएस की पावर सप्लाई को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए डीजल को पर्याप्त मात्रा में वहां पर मुहैया कराएं। जो भी उनके बीटीएस सेंटर्स हैं वहां पर ईंधन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो आप एडवांस में अपने बैकअप में डीजल को वहां पर रखें, ऐसा उनको दिशा निर्देश दिया गया है। और साथ ही में टेलीकॉम कंपनीज को इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी आईसीटी को एक्टिव करने का निर्देश भी दे दिया गया है। इंट्रा सर्कल रोमिंग को दूरसंचार कंपनियां इमरजेंसी की स्थिति में चालू करती हैं, ताकि टेलीकॉम कनेक्टिविटी में कोई भी बाधा ना पड़े। अब अगर इंट्रा सर्कल रोमिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है तो उससे फायदा क्या होता है बताता हूं मैं आपको। अगर इंट्रा सर्कल रोमिंग एक्टिवेट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा जो होम नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल मैं बीएसएनएल का सिम यूज कर रहा हूं और बीएसएनएल के सिम का नेटवर्क वहां पे नहीं भी मिल रहा है, तब भी अगर मुझे किसी को कॉल करना है तो इंट्रा सर्कल रोमिंग का जो ऑप्शन है अगर वो एक्टिव है उस एरिया में, तो उस एरिया में मैं किसी भी अवेलेबल नेटवर्क से अपनी कॉल को कनेक्ट कर सकता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मेरे मोबाइल को ऐसी स्थिति में वोडाफोन का भी नेटवर्क मिल जाएगा तो वहां से भी कॉल कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस और इसको चालू कर दिया गया है जितने भी इमरजेंसी एरियाज हैं वहां पर। तो इस तरीके की सारी सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं और टेलीकॉम कंपनीज पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ में लगी हुई हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि इस तरीके की कोई स्थिति ना बने, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारी सारी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो रेडी हैं ऐसी सिचुएशन में बेहतर सर्विस प्रदान करने के लिए। अब आप बताइए, इन सारी चीजों के बारे में जान करके आपको क्या लग रहा है? टेलीकॉम कंपनीज किस तरीके से सर्विस प्रदान करने वाली हैं? क्या इस तरीके की सर्विसेज, क्या इस तरीके की स्थिति बन सकती है अपने यहाँ पे? आपको क्या लगता है, क्या इमरजेंसी बन जाएगी? क्या वॉर हो जाएगी असलियत में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस बेहतर अपडेट के बारे में पता चल जाए। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।